हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ल्यूमिनस मिस्टिक टैरो। एंड ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीडिंग होने वाला है। हाउ कैन यू मेक 2026 द ईयर ऑफ योर कम बैक। ओके, आप कैसे 2026 को अपना बेस्ट ईयर बना सकते हो। आप यहाँ पे आप स्टूडेंट हो सकते हो या जॉब करते हो, रिलेशनशिप्स कोई भी एरिया हो सकता है, या तो स्पिरिचुअलिटी। ओके, सो यहाँ पे 3 ऑप्शन है जैसे कि आप देख सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन में है ये दिस लपिस लजूली हार्ट। ओके, आप चाहो तो बर्थडे से भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, सेकेंड ऑप्शन है ये ग्रीन एवेंचुरिन क्रिस्टल। एंड थर्ड ऑप्शन है ये ब्यूटिफुल सा ये बेल। राइट, सो ये 3 ऑप्शन है, आप देख लो अच्छे से। ब्रीद इन ब्रीद आउट करो, मेडिटेट करो, चाहिए तो इन 3 ऑप्शंस पे अपनी सिचुएशन के बारे में सोचो। आप चाहो तो एक से ज़्यादा ऑप्शन भी देख सकते हो, चाहो तो पूरी की पूरी रीडिंग भी देख सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, सो विदाउट फर्दर डिले विल स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर 1। हाई ऑप्शन नंबर 1। सो जिन्होंने भी फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट किया था बर्थ डेट से या स्टोन से, लेट्स सी। सबसे पहले हम एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स देख लेंगे कि आने वाले 9 मंथ्स के लिए आपके लिए क्या मैसेजेस है। ओके, सो सबसे पहले ज़ोडिएक साइन कार्ड आया है। वील सी अदर कार्ड्स एज वेल। ऑल राइट, सबसे पहले ये कार्ड में क्या मैसेज है। यहाँ पे है वर्गो की एनर्जी। ओके, सो यहाँ पर काफ़ी मेहनत की जा रही है, दिख रहा है कि काफ़ी मेहनत करने वाले हो आप आने वाले टाइम में। और आपको कहा भी जा रहा है कि आने वाले टाइम में ना, इस साल के कम बैक में आपको लिटरली सबसे मेन चीज़ अपनी हेल्थ एंड फिटनेस, इन 2 चीज़ों पे तो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। दिख भी रहा है कि आप काम करने वाले हो, मेहनत करने वाले हो काफ़ी ज़्यादा। आपका जो वर्क है, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आप पूरी तरीके से मग्न होकर आपका काम करना है। आपको एक स्ट्रैटेजी बनाना है, एक लिस्ट बनाना है। अगर आपको समझ में नहीं आता कि किस तरह से किया जाए, प्रोक्रास्टिनेशन है, फोकस हट रहा है, या कोई भी ऐसी इश्यूज आ रही है ना, तो एक थोड़ा सा रोड मैप बनाओ। ओके, रोड मैप इन द सेंस, आप ऐसे टाइमलाइन नहीं होती लिखी हुई कि 1 मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, 3 मंथ्स में इतना, नेक्स्ट 3 मंथ्स में इतना, तो 6 मंथ्स में आपने इतना अचीव कर लिया गोल। राइट, जैसे कि 3 महीने की जिम मेंबरशिप होती है या 6 महीने की होती है, तो 1 साल की होती है। आपको कौन सी मेंबरशिप लेनी है, आपका जो गोल है उसमें आपको कितना टाइम लगेगा पूरा करने में। ऐसे ऐसे करके गोल्स को ब्रेक डाउन करो इन 3 मंथ्स, 6 मंथ्स एंड 1 ईयर। और 1 साल बाद आप देखोगे कि हाँ, आपने कितना अचीव किया है। आप 3 महीने बाद भी आपको वापस जाके उस चीज़ को देखना है कि क्या आपने जो 3 महीने पहले सोचा था वो पूरा किया या नहीं। ओके, इस तरह से आप करोगे ना, तो एक एक करके आपकी जो चीज़ें हैं, वो टास्क है, वो पूरे होते जाएंगे। वो टिक मार्क लगाते जाना है आपको अपने टास्क में। लेट्स सी। Okay, we have 10 of Wands, we have the Death and Rebirth. आपका जो कम बैक होने वाला है बहुत ही उम्दा होने वाला है। पता नहीं क्यों मुझे ये वर्ड सुनाई दिया, उम्दा। मतलब डेफिनेटली यहाँ पर पेन है, डेफिनेटली यहाँ पर टेस्टिंग टाइम्स है। आपके सारे कार्ड्स ही ऐसे आए। सी, मैं कुछ भी शुगर कोट नहीं करने वाली, जो भी है क्लियर बताऊंगी। लेकिन आपकी जो ये पूरी थीम बन रही है, आप समझ सकते हो। डरना नहीं है आपको, कोई भी कार्ड देखकर ये मत सोच लेना कि अरे क्या ही हो जाने वाला है। राइट, ऐसा कभी नहीं सोचना, क्योंकि लाइफ में ना हमारे लिए जो बेस्ट है, जो आपके लिए सही है, वही आपको मिलना है। बाकी का जो सारा कचरा है वो क्लियर हो रहा है आपकी लाइफ से बेसिकली। सो मेन मैसेज क्या है, आप इस क्वीन, इस किंग या क्वीन की एनर्जी, इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए रेडी किए जा रहे हो। आपका मैनिफेस्टेशन कोई ना कोई, कुछ ना कुछ आपका है, वो होता हुआ आपको नजर आएगा कि पूरा हुआ फाइनल ये सपना। ओके, आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग वेट कर रही है ऑन द अदर साइड ऑफ दिस थिंग, दिस सिचुएशन। ओके, और इसी साल में कम बैक कैसे किया जाए। जो भी आपको सर्व नहीं करता उन सभी को गुड बाय कहने लग जाओ। चाहे वो लोग हो, चाहे वो सिचुएशंस हो, चाहे वो आपकी आदतें हो, कुछ आपके बिहेवियर्स है, कुछ तरीके हैं जो थोड़ा सा आपको चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स ऐसे आए हैं, डेथ एंड रीबर्थ आया है यहाँ पे। मतलब कि आपका एक बहुत बड़ा रीबर्थ होना है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होना है। ये दिख रहा है, यहाँ पे चेहरा नहीं है, यहाँ पे यूनिवर्स की, कॉस्मोस की एनर्जी भरी जा रही है। इसका क्या मतलब है कि आप एक कंप्लीट शून्य, पहले तो सब कंप्लीट जीरो, नथिंग, वो वाली एनर्जी में पहले तो जाने वाले हो कि आप हो क्या एक्चुअली। आप एकदम सोर्स लेवल पे क्या हो, सोल लेवल पे आप क्या हो। थोड़े से क्वेश्चंस अपने आप को शायद पूछने लग जाओगे आप इस टाइम पे। ओके, आपकी लाइफ में अगर प्रैक्टिकल एक्शंस आप नहीं ले पा रहे हो, तो क्यों नहीं ले पा रहे हो।
सी आप बहुत ज्यादा बोझ कैरी कर रहे हो एक्चुअली। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एंडिंग ही इसी चीज की है। ये जो साइकिल थी ना, ये बहुत बड़ी पेनफुल साइकिल थी और बहुत सारा बोझ आपने खुद ही उठाया हुआ था, बहुत सारा बर्डन था, बहुत सारा स्ट्रेस था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, सारा काम आपको अकेले करना पड़ रहा था, राइट। कोई था नहीं हेल्प करने के लिए, या तो था भी तो आप ले नहीं रहे थे शायद हेल्प। आप कह रहे थे कि नहीं मैं खुद ही कर लूंगा या कर लूंगी, ओके, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं। ये सारे डायलॉग्स आते हैं ना, ये क्या होता है पता है, ये रिसीविंग एनर्जी नहीं है। आप रिसीविंग एनर्जी में नहीं हो बेसिकली, इसका मतलब ये है। बट देन विद द वर्गो, वर्गो क्या है, वर्गो इज अबाउट बीइंग अ बिट म्यूटेबल साइन है, राइट, वर्गो। सो दिस इज टेलिंग यू टू सॉफ्टन अ बिट, यू नो, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाओ, अपने एनर्जी में थोड़ी सॉफ्टनेस, वो फेमिनिन एनर्जी लेके आओ। अगर आपके अंदर ज्यादा मैस्कुलिन एनर्जी है, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, नॉट जेंडर, ओके। बहुत ज्यादा अगर मैस्कुलिन एनर्जी है, मतलब कि आप हमेशा देने में, यू नो, एक्शन लेने में, ओवर थिंकिंग, आई मीन बहुत सारी चीजें जो देने की एनर्जी होती है, सब कुछ बस दिए जाना है लोगों को, वो नहीं, रिसीविंग एनर्जी में थोड़ा सा आना है, ओके। अपने अंदर की इंट्यूटिव एनर्जी को, मतलब कि नॉलेज रिसीव करना, इंफॉर्मेशन रिसीव करना, कहीं से आपको कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ आपको मैसेज दे रहा है तो उसको सुनना शांति से, राइट। आपको सुनने की और स्टेबल होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पे बहुत ज्यादा पीस की एनर्जी मुझे फील हो रही। तो इस साल में अगर कम बैक आपको करना है ना, तो पीस, लिसनिंग, लिसनिंग एबिलिटी, रिसीविंग एनर्जी, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, ओके। 9 ऑफ Wands, यस, यू फील लाइक आप बहुत ज्यादा टेस्टेड फील करोगे इस टाइम पे, लगेगा ये साल ही शायद हो सकता है आपके लिए काफी टेस्टिंग सा ईयर हो, ओके। लेकिन ये एक्चुअली जो टेस्ट है, इसको दिया ही इसलिए जा रहा है ताकि आप इसको पास करके नेक्स्ट लेवल पे जा सको। आप खुद ही सोच लो, अगर आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई करो, तो आपको ये चीज पता होगी, राइट। अगर आप एक एग्जाम पार नहीं करोगे तो कैसे दूसरे लेवल पे जा पाओगे, कैसे नेक्स्ट स्टैंडर्ड में या नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, कहीं पे भी जाना है वहां पे जा पाओगे, ओके। तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन किसी की हेल्प ले लो, किसी मेंटोर या किसी काउंसलर, किसी की तो आपको शायद यहाँ पे हेल्प की जरूरत है। थेरेपी अगर आप ले सको, या जस्ट कोई आपसे बात कर सके, यू नो, आपको लगे कि ये पर्सन ट्रस्टवर्दी है, तो इस पर्सन से, किसी से तो बात करो आप, आपको है, यू नो। एंड अपने बलबूते पे तो करना ही है, लेकिन यहाँ पे आपको किसी के सपोर्ट की डेफिनेटली ज़रूरत है। और हमारी ये कम्युनिटी में से भी आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट किया करो। पॉजिटिव कमेंट्स एक दूसरे के लिए लिख कर, अगर कोई कुछ अच्छा कमेंट या कुछ लिख के जा रहा है तो उसको थोड़ा सा, यू नो, लाइक कर दिया करो या रिप्लाई कर दिया करो। बहुत ही स्वीट वर्ड्स एक दूसरे को बोलो, तो क्या एक एनर्जी एक चेंज होगी, राइट। एंड मेरी तरफ से भी मैं आपको बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस ऑफ लव भेज रही हूँ इस रीडिंग के थ्रू। सो जहाँ पे भी आप हो, आपको पूरी तरह से ये एनर्जी मिले, पूरी गोल्डन लाइट मिले, और आप अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन सही तरीके से ढूंढ सको, ओके। और क्या है यहाँ पे, लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो आपका कमबैक आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज जो मैंने बोली वो क्या थी, आप नोट डाउन करते जाओ या कमेंट पे लिखते जाओ। सी आ गया यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। भाई आपने जब ये चीज कर ली ना, ये जो चीजें जो आपको लेट गो करनी है वो कर ली ना, कंप्लीटली आपका एनर्जी शिफ्ट हो जाएगा, और आप पूरी तरह से अपने इस, यू नो, इस, ये जो स्थान है, ये जो जगह है ना, यहाँ पहुंच जाओगे, आप इस क्वीन के एनर्जी में आ जाओगे, ओके। 2 ऑफ पेंटिकल्स, यस, चीजों को थोड़ा सा ना बैलेंस करना है, टास्क को बैलेंस करना है, प्रोडक्टिविटी को थोड़ा बैलेंस करने की जरूरत है यहाँ पे। 7 ऑफ कप्स आए हैं यहाँ पे, कंफ्यूजन है यहाँ पे, या 2 ऑफ सोर्ड्स भी वही कह रहा है, कंफ्यूजन एंड चॉइसेस। सी जब भी कोई चॉइस आपके सामने आए या आपको लगे बहुत सारे ऑप्शन है, मैं क्या चूज करूं समझ में नहीं आ रहा, राइट। सबसे पहले अगेन आपके लिए ना राइटिंग, जर्नलिंग बहुत हेल्प करेगा। आप जर्नलिंग करो, आप लिखो कि सबसे इंपॉर्टेंट टास्क अभी इस वक्त मेरे लिए क्या है जरूरी मेरे लिए भी करना। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो अभी पढ़ाई करनी जरूरी है, बाकी की हॉबीज है उनको थोड़ा सा बाद में आप कर सकते हो। एक दिन डेडिकेट कर दो आपकी हॉबी के लिए, या एक टाइम डेडिकेट कर दो, एवरी डे 1 आवर ये चीज मैं करूंगा या करूंगी, राइट। तो क्या होगा ना, धीरे धीरे ये जो सारे 7 कप्स है ना, जो अभी आपको लग रहा है कि अरे कैसे करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, एक एक करके वो टिक मार्क होता जाएगा, जैसे मैंने पहले कहा था, राइट। एक काम आपने कर लिया, फिर दूसरा काम कर लिया दूसरे आवर में, फिर तीसरे आवर में वो काम कर लिया, 5-6 जो घंटे दूसरे जो आपके मेन काम के जो बचते हैं वो आपने वहां लगा लिए। तो धीरे धीरे क्या होगा, आप वो चीज करने लग जाओगे, और धीरे धीरे सही आपकी कंफ्यूजन दूर होते जाएंगे, और आपको लगेगा कि हाँ मैंने ये कर लिया है, राइट। बट वो बट उसमें क्या है, आपको अगेन वही चीज देखने क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई मेजर चॉइस आने वाली है आपके सामने, ये इजी नहीं होगी, ये चॉइस, ये फैसला, ये डिसीजन मुश्किल होगा। लेकिन कभी कभी ना हमें मुश्किल डिसीजंस लेने पड़ते हैं,
ये देखने के लिए क्या वाकई हम कमिटेड है या नहीं, क्या हम वाकई सही रास्ते पे जाना चाहते हैं। कभी कभी ना सही रास्ते पे भी डिसीजन मुश्किल हो सकते हैं, राइट। उसको चूज करने के लिए, सही रास्ता चूज करने के लिए अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपनी थोड़ा सा मेडिटेट करो। मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगी थोड़ा सा मेडिटेट करो। देखो पेनफुल सिचुएशंस आएगी, सफरिंग आएगी, हर्ट आएगी, मैं ये मना कुछ भी नहीं कर रही हूँ, ओके, इस रीडिंग के थ्रू, क्योंकि कार्ड्स ही ऐसे है। लेकिन आपको पैनिक मोड में नहीं जाना, आपको ये नहीं सोचना कि क्या हो गया, मैं किसको बताऊं, मैं क्या करूं, नहीं। आप यूनिवर्स, आप एंजल्स, आप गॉड, जिनको आप मानते हो उनसे कनेक्ट करो गाइस। उनसे कनेक्ट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे, आपको वो साइन देंगे, आपको ब्लेसिंग देंगे। वो आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। कभी ये मत सोचना कि आप अकेले हो, ओके। लेट्स सी और क्या है ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, अपने फाइनेंसेस के लिए आपके लिए मुझे मैसेज एक और मिल रहा है कि फाइनेंसेस को थोड़ा हैंडल करना सीखो अच्छे तरीके से। सो अगेन, अगर आपको कोई किसी चीज़ की नीड है तभी उसमें खर्चा करो। ज़्यादा जो आप खर्चे करते हो थोड़ा सा देखो उसमें कि क्या सच में आपकी उसकी ज़रूरत है आपको उस चीज़ की, या आप यूं ही खर्चा कर रहे हो, ओके। कभी कभी होता है ना कि हम कंपेयर कर देते हैं लोगों को कि अरे इसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, तो मुझे भी लेना चाहिए, चलो कैसे भी करके मैं ले लूँ। लेकिन उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद आप आ जाओगे इस पोजीशन में कि अरे नहीं, गलत तो नहीं कर दिया कहीं मैंने। तो किसी और से कंपेयर मत करो, किसी और ने क्या लिया है उसको मत देखो, आपको क्या जरूरत है उस चीज की, फिर ही आप वो चीज लो। थोड़ा हो सके तो डीले करके देखो, थोड़ा सा पोस्टपोन कर लो उस चीज को, नेक्स्ट मंथ ले सकते हो तो नेक्स्ट मंथ खरीदो, या पैसे जोड़ के खरीदो, राइट। अपने पैसों को, मनी को अच्छे से यूज करो। अगेन विथ मनी, योर कनेक्शन विथ मनी, हाउ इज योर कनेक्शन, आपका जो कनेक्शन है, रिश्ता है वेल्थ के साथ, अबंडेंस के साथ, कैसा है। उसके लिए आपका रिश्ता खुद के साथ, खुद के बॉडी के साथ कैसा है, वो पहले देखने की जरूरत है यहाँ पे। मेजर कमबैक क्या है गाइस पता है, ओवरऑल मुझे अगेन वही मैसेज आ रहा है कि आपका खुद के प्रति क्या एनर्जी है, आपकी खुद के प्रति क्या आपकी लव है या नहीं, क्या आपके अपनी बॉडी को आप देख रहे हो कि नहीं, क्या आप अपनी बॉडी की ध्यान रख रहे हो कि नहीं। ये सारी चीजें आपके लिए मैटर करती है, ठीक है। तो लाइक द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे क्या मैसेज है कि क्वीन क्या करती है, क्वीन अपने बॉडी को कितना हेल्दी रखती है, कितना क्लीन रखती है, जो भी इश्यूज है उसको सॉल्व करती है, राइट। तो किसी ना किसी की मदद लेती है। लग्जूरियस कपड़े पहने हैं, मेकअप किया है, हर चीज है, ज्वेलरी है इसके पास, लेकिन सबसे मेन ज्वेलरी और सबसे मेन मेकअप हमारा क्या होता है, हमारी स्माइल और हमारा हेल्थ। हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो ये सब करके कोई मतलब नहीं है, ये सब दिखावा है, राइट। सी आया है कुकून ऑफ व्हाइट लाइट, यस। रेस्ट इन परफेक्ट लव, दिस इज सो ब्यूटिफुल गाइज। आप एक्चुअली एक कुकून में हो, आप एक बटरफ्लाई बनने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी किए जा रहे हो। ये देखो, ये गोल्डन सा दिख रहा है ऑर्ब ऑफ लाइट, ये आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। आप इमेजिन करो अभी इस वक्त कि आपके आसपास इस तरह से गोल्डन ऑर्ब ऑफ लाइट है, आप प्रोटेक्टेड हो। रेस्ट इन परफेक्ट लव, और ये लव है जो आपके एंजल्स, आपके यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहे हैं। वननेस, यहाँ पे वननेस की एनर्जी है, राइट। यहाँ पे देखो रेनबो के सारे कलर्स है इस बटरफ्लाई में, बट देन जो सारे कलर्स आते हैं रेनबो के, वो एक व्हाइट लाइट में से ही तो आते हैं, एक स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट बनता है, राइट। सो उसका मतलब क्या हुआ, लोगों को जज नहीं करना है, ठीक है। हर किसी में वो डिवाइन एनर्जी को देखना है। किसी ने आपको अगर बुरा भला फील करवाया है तो उसको माफ करो, आपके खुद के लिए, उसके लिए तो करो ही करो, लेकिन आप भी माफ करो उसको। क्यों? क्योंकि आपको मूव ऑन होना है, आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना है, राइट। तो जब तक फॉरगिव नहीं करोगे, लेट गो नहीं करोगे, तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, ओके। मैं 2 कार्ड्स और ले लेती हूँ यहाँ पे, फिर आपकी रीडिंग खत्म हो जाएगी, ओके। या वायलेट फ्लेम, वाओ, आप वायलेट फ्लेम मेडिटेशन सर्च करो यूट्यूब पर, आपको मिल जाएगा। इन्वोक द कॉस्मिक डायमंड, वायलेट फ्लेम, ट्रांसम्यूट ऑल दैट इज नॉट लव। दिस इज सो ब्यूटिफुल गाइस। सी यहाँ पे आउल है, वायलेट एनर्जी है, डायमंड, वायलेट फ्लेम। एक्चुअली दिस फ्लेम विल हेल्प यू जो भी नेगेटिविटीज है उसको ट्रांसम्यूट करने में, पॉजिटिव एनर्जी लव में, ओके, लव की वाइब्रेशन में आपको ले जाने के लिए हेल्प करेगी। ये जो नज़ारा है ना, देखो कितना ब्यूटीफुल है, रात का टाइम है, यहाँ पे स्टार लाइट बीम्स की एनर्जी है, वायलेट क्राउन चक्रा, कुछ ना कुछ चक्रा एक्टिवेशन भी आपका हो रहा है। यहाँ पे स्क्विरल है, ये यहाँ पे ये एनिमल है, बर्ड है। आपके स्पिरिट गाइड्स काफी है आपके आसपास, आपको हो सकता है बटरफ्लाइज दिखते हो, स्क्विरल्स दिखती हो, या कुछ आउल्स या ईगल्स या कुछ ऐसे स्पिरिट्स, लाइक ऐसे एनिमल्स या बर्ड्स दिखते हो। तो उनका मैसेज है आपके लिए कि वो है आपके साथ, एंजल्स आपके साथ है, वो लगातार आपको साइंस भेज रहे। सी अगेन, ओपन योर हार्ट, यस, लव योर सेल्फ, डेयर टू बी वल्नरेबल गाइज।
आपको अपना हार्ट एक्चुअली ओपन करने की जरूरत है प्यार के लिए, प्यार को आने दो, खुद को भी लव करो। एंड कोई और, अगर मैंने जैसे पहले ही कहा था, रिसीविंग एनर्जी में आपको आना है, राइट? यू नीड टू बी ओपन टू रिसीव लव, यू नीड टू बी ओपन टू मीट न्यू पीपल, राइट? अगर आपको ग्रोथ चाहिए लाइफ में तो आपको ऐसे लोगों से मिलना होगा जो ग्रोथ ओरिएंटेड हो, जो आपको ग्रोथ की राह पर लेकर जाए, ना कि ऐसे लो वाइब्रेशनल सिचुएशंस में फंस के रहना है जहाँ पे कुछ भी नहीं रखा, जहाँ पे लोग सिर्फ बेफिजूल की बातें करते हैं और अपना वक्त जाया करते हैं। ऐसे लोगों से कंप्लीटली बाहर निकलो। ओके, यहाँ पे 26 है, 19 है, 9 है, नंबर्स है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इन डेट्स पर या इन मंथ्स में। जैसे कि 9 हो गया सितंबर, ये हो गया अगस्त, ये हो गया अक्टूबर, तो मे बी अगस्त सितंबर अक्टूबर आपके लिए मेजर मंथ्स हो सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे भी डेथ में भी वही एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन। गाइज अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी हो तो मैं एक्चुअली हीलिंग थेरेपी भी प्रोवाइड करती हूँ, आप डेफिनेटली मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ओके, आई विल शेयर विथ यू वट एवर इट इज दैट इज रिक्वायर्ड। आई लाइट जर्नी इंस्टाग्राम पर मैंने मेरा डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप मुझे वहाँ कॉन्टैक्ट कर लेना। ओके, अगर आपको ज़रूरत है तो। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाई ऑप्शन 2, सो लेट्स सी आपके लिए सबसे पहले क्या मैसेज है विद द प्लैनेट्स और हाउसेस और एनी साइन। ओके, 2 कार्ड्स आ गए, प्लूटो आया है एंड 6 हाउस आया है। अगर वापस आता है तो मैं लेती हूँ, ठीक है? वैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन के मैसेजेस है। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 2। सो 2026 में आपका कम बैक कैसे होगा? एरीज, ओके, द एनर्जी अराउंड यू इज डायनामिक, स्पॉन्टेनियस एंड सैजिटेरियस की एनर्जी है। वाओ, फायर एंड फायर, हो सकता है फायर साइंस हो, एरी, सैजिटेरियस या लियो। मुझे पाइसिस भी लग रहा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, या स्कॉर्पियो इवन, राइट? इस साल में क्या करने की जरूरत है ग्रुप नंबर 2 को अपना साल बहुत ही बहुत ही बहुत ही बेटर करने के लिए? सबसे पहले ना थोड़ा सा ओवर थिंकिंग से बाहर निकलो। या सी, आपके अंदर ना बहुत ज्यादा वो कंपटीशन वाली एनर्जी आ गई है कहीं ना कहीं से, तो ऐसा लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे भी यही है कि लीडर बनना है, नंबर 1 बनना है, कुछ भी करके हासिल करके रहना है, ये वाली एनर्जी आ रही है। लेकिन उसमें क्या हो रहा है ना, आप खुद ही अपने मेंटल ट्रैप में फंस रहे हो। ये है मेंटल ट्रैप, मेंटल जेल। ओके, सो ये साल मतलब कि आने वाले 9 मंथ्स की एनर्जी है ये। ओके, इसको आप 9 मंथ्स की तरह कंसिडर कर सकते हो। अभी इतने कार्ड्स देते, फिर मैं बाद में और लूंगी। यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स। यस, सी आपको ना इस एनर्जी में आना है, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आना है। पेज ऑफ वॉन्ड्स क्या करता है? देखो यहाँ पे सर्कल है, इसने वॉन्ड को ऐसे उछाला हवा में, एंड कितनी फ्लेक्सिबल एनर्जी है, राइट? तो सबसे पहले तो अपनी एनर्जी को फ्लेक्सिबल करो, अपनी एनर्जी को थोड़ा सा चेंज करो। कैसे? by doing yoga, dance, meditation, anything that you can do, going to a gym, walk करके आओ, कुछ भी जो भी आपको लगता है एक्टिविटी, डांस कर सकते हो, जुम्बा कर सकते हो, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। पेंटिंग करना हो तो पेंटिंग कर सकते हो, नेचर में कहीं जाके, राइट? लेकिन अपनी एनर्जी को चेंज करो। अपने अंदर आपका जो इनर चाइल्ड है ना, देखो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या कुछ भी कर रहे हो, अपना जो इनर चाइल्ड है उसको वापस एक स्पार्क में लेकर आओ। आपको क्या पैशनेट फील करवाता है, क्या चीज है जो आपके अंदर एक स्पार्क, वो एक ऐसी एक्साइटमेंट वाली एनर्जी को भर देती है, वो चीज ऐसी क्या चीज है, वो करने लग जाओ। ओके, एंड विद दिस सर्कल एट द बैकग्राउंड, इट्स लाइक आपने एक वॉन्ड जैसे उछाला, मतलब एक कुछ काम स्टार्ट किया ना, उसके बाद एक 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 एक, एक करके ना सर्कल पूरा लाइन बनती जाएगी, मतलब कि चेन ऑफ इवेंट्स होते ही जाएंगे। आपको एक्चुअली फिर कुछ करने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, आप सिर्फ यहाँ पे ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपको एक्शन लेना है एक्चुअली। सो मेन मैसेज आपके लिए क्या है, मैं अगर ये स्प्रेड देख के बोलूँ तो मेन मैसेज है कि सबसे पहले तो ओके, नंबर 1 बनना है आपको, आपको आगे आना है, आपको एक लीडर बनना है। आपको चाहिए कि आपका एक ओहदा हो दुनिया में, आपको दुनिया वाले देखे, आपको तराशे, आपको ताज पहनाए, आपकी वाहवाही करे, हर चीज। ओके, आपकी अप्रिसिएशन हो, आपको सक्सेस मिले, राइट? ये ग्रुप में सारे मैसेजेस आ रहे हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। उस चक्कर में क्या होगा ना, कभी कभी आप ना वो काम कर दोगे जो आपको नहीं करना चाहिए था, जल्दबाजी में कुछ तो ऐसा कर दोगे स्पॉन्टेनियसली, क्योंकि यहाँ पे है ये एरीज की एनर्जी में, और फिर पछताओगे, फिर बोलोगे अरे ये क्या हो गया। लेकिन ये आप ही ने किया है, किसी और ने नहीं किया है। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने आप को थोड़ा बैलेंस में लेके आओ, थोड़ा सा मेडिटेशन किया करो एवरी डे, जैसे मैंने बोला। 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ देखो, ये इस पौधे को कितना ध्यान से देख रहा है और कुछ ना कुछ एनर्जी इसको दे रहा है विद द हैंड। यहाँ पे इट इज गिविंग सम एनर्जी टू दिस प्लांट,
एंड पेशेंटली वेट कर रहा है कि ये धीरे 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 ग्रो होगा, राइट। ऑल दो आजकल की जो एनर्जी है सोशल मीडिया में, हमारा अटेंशन स्पैन बहुत ही कम हो गया है, उसकी वजह से रीडिंग्स भी लोग नहीं देखते, मुझे पता है, राइट। लेकिन जितने भी लोग ये पॉइंट पे अगर देख रहे हो अगर आप ये मैसेज, तो आपके लिए तो मेनली ये मैसेज है कि थोड़ा सा स्क्रोलिंग कम करो, बेफजूल के जो एप्स हैं मोबाइल में उनको निकालो, जो आपको जिस चीज पे फोकस करना है उस पे फोकस को लेके आओ, क्योंकि ये बंदा इस पे फोकस कर रहा है, इसका पूरा फोकस इस प्लांट पे। आपका पूरा फोकस कहाँ होना चाहिए, आप खुद सोचो। आपको अपने मनी को फॉर एग्जांपल ग्रो करना है, आपको बिजनेस में अगर आगे बढ़ना है, या तो आपको पढ़ाई करनी है, राइट, या आपको रिलेशनशिप्स में आपको अच्छे रिलेशनशिप्स चाहिए, राइट, रिलेशनशिप्स को हील करना है। लेकिन आप उस रिलेशनशिप पे ही ध्यान नहीं दे रहे हो जहां पे आपको देना चाहिए, तो कैसे बात होगी। आप हील ही नहीं कर रहे हो खुद को, आप अपने ये जो पुकार है, आपके हार्ट के एक्चुअली पुकार है, आपका हार्ट रो रहा है, मतलब वो दुखी है बेचारा, और उसको आप हील ही नहीं कर रहे हो, आप ध्यान कहीं और ही दे रहे हो। आपका ध्यान कहीं और, ये कह रहे दूसरा क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, नहीं, आपको खुद पे ध्यान देना है। आपने खुद ही अपने आप को, ये मेंटल एनर्जी, ये मेंटल प्रिजन है एक्चुअली, आप फंसे हुए हो नहीं, आप खुद ही अपने आप को कह रहे हो अरे मैं तो फंसा हुआ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। क्यों? देखो, किसी और ने आपको आके बोला, एक बार बोला, दो बार बोला, तीन बार बोला, चौथी बार से आपको सुननी ही नहीं है बात कि आप नहीं कर सकते हो, आप केपेबल नहीं हो, आपको कोई भी कुछ भी बोल के जाए, क्यों उसकी सुननी है। आप अपने आप ऊपर ध्यान दो, ठीक है, सबसे पहले तो। दूसरा, अपनी जो ये हार्ट है उसकी हीलिंग करो, ओके। आई डोंट नो आज ऐसे मैसेजेस क्यों आ रहे हैं, इवन फर्स्ट ग्रुप में भी कुछ मैसेजेस थे इम्पैक्टफुल, ये पाइल में भी थोड़े से वैसे मैसेजेस है, बट यहाँ पे स्टोरी यही है कि आप बस अपने हार्ट की हीलिंग कर लो, बहुत कुछ सही हो जाएगा। और ओवर थिंकिंग कंप्लीटली बंद करो, जो आपको करना है उसी पे फोकस करो, एक ही चीज पे फोकस करो, वन थिंग एट अ टाइम, वन थिंग एंड वन डे एट अ टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं है, ओके। और क्या है, लेट्स सी ग्रुप नंबर 2, या सी आया यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये है कि एक्शन, जस्ट टेक एक्शन, ओके। डोंट थिंक ट्वाइस, डोंट ओवर थिंक। ओवर थिंक कर करके ना आप खुद ही परेशान हो जाते हो, फिर बोलते हो कुछ हो नहीं रहा, कैसे होगा, देखो आ गया हैंगमैन। दिस इज अ वेरी, आई मीन मैं क्या बोलूँ आपको, आपको ना काइंड ऑफ यहाँ पे कहते हैं ना, थप्पड़ 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 वो यूनिवर्स कर रही है आपके लिए, आपको एक दे रही है अच्छा खासा, बट ये प्यार से दे रही है, ओके। डोंट थिंक इन अ नेगेटिव वे, और डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव वे, इट्स अ वेरी लविंग एनर्जी। यूनिवर्स एक्चुअली आपका चाहती है, आपका अच्छा, इसलिए आपको इतना सब मैसेजेस दे रही है। सो यस, थोड़ा सा ना आपको पर्सपेक्टिव चेंज करने की जरूरत है, अपना नजरिया चेंज करो गाइस, बस नजरिया चेंज करने की देर है। आप कंप्लीटली स्टक एनर्जी से बाहर आ जाओगे, ये भी स्टक एनर्जी है, लेकिन ये है कि आपको कोई नया इंसाइट मिला है, ये नेगेटिव है, ये है पॉजिटिव, ये है कि अपनी बेसिकली ये ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी कार्ड है, ठीक है। और ये है फ्लेक्सिबिलिटी, मैंने कहा था ना, यहाँ पे भी फ्लेक्सिबिलिटी का मैसेज आया था। जहाँ पे पॉज करने की जरूरत है वहाँ पे पॉज करो, जहाँ पे एक्शन लेने की जरूरत है वहाँ पे एक्शन लो। हर चीज जल्दबाजी में तुरंत के तुरंत नहीं करनी है। एक टू डू लिस्ट बनाओ कि आज के दिन में मुझे क्या करना है, कल के दिन में मुझे क्या करना है, इस वीक में मुझे क्या करना है, वीक के एंड तक ये चीज हो जानी चाहिए। अगर नहीं भी हुई तो भी कोई बात नहीं, उसको नेक्स्ट वीक कर लो, लेकिन अपने आप को रोको मत, ठीक है। और अपने आप को ये भी प्रेशर में मत डालो कि अरे ये हो ही जाना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं करना है, ओके। हाँ, अगर पढ़ाई करनी है तो डेफिनेटली फिर तो आपको पढ़ाई करनी ही है, उसको तो आप प्रोक्रास्टिनेट नहीं कर सकते हो। सी यहाँ पे क्या आया, कितना ब्यूटीफुल आया, 2 ऑफ कप्स। लव गाइस, लव इज देयर फॉर यू, डोंट गिव अप, ओके। या किंग ऑफ सोल्स, खुद को टाइम दो गाइस, खुद को टाइम दो, और सामने वाले को भी टाइम दो, ओके। अगर आप रिलेशनशिप में हो ऑलरेडी तो यस, सामने वाले को ना थोड़ा सा समझो, देखो उसको, थोड़ा सा उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझो। इवन आपका कोई फ्रेंड भी है ये, राइट, आपके आसपास जो भी पर्सन है ना, उसको थोड़ा सा समझो, ओके। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, ये होता है ना, कभी कभी हमें नहीं समझ में आता, इशू होते हैं। इट्स लाइक ये पर्सन भी कहीं, उसका भी कोई एक रीजन है ऐसे बिहेव करने का, राइट। जैसे आप ओवर थिंकिंग करते हो, ये पर्सन भी तो ओवर थिंकिंग कर सकता है ना। सो उसको थोड़ा सा मौका दो, उसको लेट गो करो, फॉरगिव करो, अगर समझा सकते हो अपने तरीके से तो समझाओ उसको, या तो जस्ट बी देयर, जस्ट बी देयर फॉर दिस पर्सन। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, आप बस उनको प्यार भेजो, आप बस उनको ये जताओ कि आप हो उनके साथ, उनका एक, कहते हैं ना, एक बी अ लिसनर, बी अ हेल्पिंग हैंड टू समवन, हेल्प समवन, ओके। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आपको ये मैसेज आ रहा है, मैं तो बता रही हूँ। वैसे 2 ऑफ कप्स तो है ही लव की एनर्जी, पार्टनरशिप की एनर्जी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए ये।
यस, आपके लिए कोई पर्सन हो सकता है जो आपकी लाइफ में आए, अगर अब तक नहीं था, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स है ना, तो मे बी आप अभी तक शायद सिंगल थे या वेट कर रहे थे अपने ट्रू पार्टनर का। तो ये पर्सन आ सकता है आपकी लाइफ में। बस आपको अपनी हार्ट को हील करना है, आपको लव को आने देना है, आपको ये कहना है यूनिवर्स को, अभी इसी वक्त कह लो, देखो क्या आया है। आया ना वापस किंग ऑफ कप्स। ये एक तरफ आपकी एनर्जी है और दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स कितने ब्यूटीफुल तरीके से ब्लेंड हो रहे हैं यहाँ पे, ये दो अलग अलग मतलब वो लिटरली वो गाना नहीं है, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मुझे खुद से जोड़ दे तो मेरे यार बात बन जानी, सो वो गाना है। राइट, आप सुन लेना वो गाना। दिस इज सो ब्यूटिफुल। यस, आपका सोलमेट आपके आसपास ही है, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, वो ज़रूर मिलेगा। और अगर ऑलरेडी आपकी लाइफ में है तो आपको मैंने बता ही दिया क्या करना है। सो लव है यहाँ पे बेसिकली कुछ पर्सन या किसी की, या तो ये आप हो या तो आपके पार्टनर है जिनकी हार्ट की ओपनिंग हो रही है, उनको काफ़ी इमोशंस फील होते हैं, मे बी काफ़ी लव है इनके अंदर, इनका अवेकनिंग हो रहा है, मे बी इनका हीलिंग हो रहा है या होना है। पर ये ना बता नहीं पाते अच्छे से, पूरी तरह से वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो आपको उनकी लव लैंग्वेज को समझना होगा। ओके, कुछ लोगों के लिए आई डोंट नो, मुझे फादर फिगर दिख रहे हैं, आपके कोई पेरेंट या सिबलिंग या कोई तो है जो हो सकता है ऐसा। इवन आप मिस करते हो, अगर आपने किसी को खोया भी है ना गाइस, तो उनकी ब्लेसिंग लो, वो डेफिनेटली आपको ब्लेस करेंगे ऑन अ सोल लेवल, दे विल ब्लेस यू। एंड प्रे फॉर देम, ओके, प्रे फॉर देयर सोल। हायर रेल में जहाँ पे भी उनकी सोल है, उनके लिए प्रे करो, एक दिया जलाओ चाहिए तो, ठीक है। उनको पॉजिटिव तरीके से याद करो, उनके लिए फ्लावर्स लेके आओ, चाहिए तो फ्लावर्स आप जाके किसी को दे भी सकते हो, लाइक किसी बच्चे को फ्लावर्स या चॉकलेट्स या कुछ दे दिया उनके नाम पे, राइट। मतलब जो भी आपको लगे, आपको सही लगे, आप कर लेना। ओके ओके, सो दूसरा मैसेज, ये एक साइड मैसेज था, बट देन यहाँ पे एक और मैसेज है कि हाउ टू मेक अ कम बैक ऑफ योर लाइफ। 4 ऑफ सोज, यस, आराम करो, थोड़ा सा ब्रेक लो चीज़ों से, थोड़ा सा रिचार्ज करने के लिए अपने आप को टाइम दो, ठीक है। आपकी एनर्जी आपको रिचार्ज करनी बहुत ज़रूरी है। टाइम आएगा तब आप एक्शन लोगे, टाइम आएगा तब आपको बात करनी है, क्लैरिटी आपको मिलेगी। बी वेरी क्लियर एंड वेरी कॉन्फिडेंट वेन यू टॉक, ओके। आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को भी थोड़ा सा इम्प्रूव करो, ओके। आपको अगर बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसा कुछ लगता है ना कि आपकी बात सुनी नहीं जाती या आपको इश्यूज है या कुछ ना कुछ है, तो थोड़ा सा ना सीखो कैसे ये स्किल को डेवलप की जाए, कैसे अपने आप को उस तरीके से उस एनर्जी में लाया जाए कि मैं अपना और पावर, मतलब मेरा कम्युनिकेशन एकदम क्लियर हो कि सामने वाला मेरी बात को समझ जाए और वो इक्वल तरीके से रेसिप्रोकेट करे। बट उसके लिए आपको एक गुड लिसनर बनना होगा विद द 2 ऑफ कप्स एनर्जी, ये इसको देख रहा है, राइट। सो आपके रिलेशनशिप्स में ही फर्स्ट यू बी अ गुड लिसनर, सामने वाले की बात को सुनो, देन अपनी बात को रखो। ये नहीं कि सामने वाला बात कर रहा है उसको काट ले और खुद ही अपनी बात करने लग गए, ऐसा नहीं करना है, ये बहुत ही वर्स्ट चीज होती है किसी को भी डिसरिस्पेक्ट और डी वैल्यू फील करवाने के लिए। ये कभी मत करना, ओके। पहले सामने वाले की बात को खत्म हो जाने दो और फिर अपनी बात रखो, क्योंकि पता है क्या, आप किसी को काटते हो ना, उसका पूरा एनर्जी डाउन हो जाता है। वो जिस फ्लो में बात कर रहा होगा ना, उसके मन में बहुत कुछ होगा जो उसको बोलना होगा, लेकिन अगर आप उसको बीच में क्रॉस कर दोगे तो उसका पूरा मन हट जाएगा उस बात से और उसको लगेगा छोड़ो यार, इससे तो बात ही नहीं करनी चाहिए, तो ये नहीं करना आपको, राइट। एंड वाइस वर्सा, अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छे लिसनर हो लेकिन सामने वाला आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो फिर आपको फिर थोड़ा सा यहाँ पे पॉज में चले जाना चाहिए, उस पर्सन को अपनी स्पेस दे दो, आप अपनी स्पेस ले लो, अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करो, तभी यहाँ पे ये आया 4 ऑफ कप्स। सो यहाँ पे 4 ऑफ सोर्स, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स था, यहाँ पे 4 ऑफ सोर्स में इसका हार्ट जो है वो हील हो चुका है, राइट। सो दिस इज द एनर्जी, दिस इज द मोमेंट जहाँ पे आपका हार्ट हील होगा, आपकी एनर्जी रिचार्ज होगी। रेस्ट, रेजुवनेट, अपने आप को अच्छी गुड नाइट क्वालिटी स्लीप देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी जो रैंडम स्क्रोलिंग थी, स्पेशली एट नाइट बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले 1 आवर सोने से पहले आप ये आज से ही अपने आप को कह दो, कमिटमेंट बना लो खुद के प्रति कि मैं मोबाइल यूज नहीं करूंगा या करूंगी। कोई भी मूवी अनाप शनाप कुछ भी देखते हो, नहीं देखना, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको मेडिटेशन करना है। क्या करना है आपको, या तो ओम नमः शिवाय का चैंट सुनो या कोई भी हीलिंग फ्रीक्वेंसी म्यूजिक सुनो या सबलाइमिनल सुन सकते हो एक आध बार, या हो पोनो पोनो प्रेयर कर सकते हो, बेस्ट होता है हीलिंग एंड फॉरगिवनेस के लिए, ओके। ये कर सकते हो आप। लास्टली 8 ऑफ पेंटिकल्स में आया है कि यस, मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा, आपको रिवॉर्ड जरूर मिलेंगे, आपको फल मिलेगा, ठीक है। अनकॉर्ड रिलेशनशिप्स लेट गो नाउ, या फॉरगिवनेस इज फ्रीडम, सी। सो यस, आपको होपोनोपोनो प्रेयर, आई थिंक मेडिटेशन करना चाहिए। कोई रिलेशनशिप है जिसको अभी आपको एंड करना है, मे बी लेट गो करना है,
या तो शायद आपने कर दिया है ऑलरेडी, बट उसको फॉरगिव करना बाकी है, तो फॉरगिव कर दो गाइस, क्योंकि वही आपकी फ्रीडम आपको दिलाएगी, ठीक है। फॉरगिव करोगे, यहाँ पे देखो नया रास्ता है, नया दरवाजा खुलने वाला है। तो दैट्स वाई ये जो एंडिंग थी या ये जो भी था, हॉट था, सेपरेशन था, उसको कंप्लीटली फॉरगिव करो और आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग आएगी, ठीक है। यहाँ पे है रोज गोल्ड कॉस्मिक पूल, bathe in cosmic love, soak of wisdom. This is so beautiful. Yes, so आपके एनिमल स्पिरिट्स, स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन गॉड, भगवान जिनको आप मानते हो, लॉर्ड कृष्णा, हनुमान जी, या एंजल्स, आर्क एंजल्स, इवन ग्रीन तारा माँ, रेड तारा माँ, जिनको भी आप मानते हो, वो आपको बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं गाइस, बहुत सारा प्यार, ठीक है। 420 एंड 7 नंबर, लिसन टू योर हार्ट, वाओ दिस इज सो ब्यूटिफुल, अवेकन साइकिक एबिलिटीज, ट्यून इन टू द इनफाइनाइट, वाओ गाइस, गाइस आपके लिए ना बहुत ही बड़ा कुछ होने वाला है, मतलब आप पूरी तरीके से यूनिवर्स की एनर्जी में, हायर रेल्म्स की एनर्जी को चैनल करके टैप इन कर सकते हो, क्योंकि आपकी साइकिक एबिलिटीज, यहाँ पे नंबर 7 है ना, 7 इज द नंबर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ऑफ स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, सोल ग्रोथ, आप इनफाइनाइट पोटेंशियल, इनफाइनाइट की एनर्जी में टैप इन कर सकते हो। और ट्यून इन करना है आपको, मतलब लिसनिंग एनर्जी, जैसे मैंने कहा, आप मेडिटेशन डेफिनेटली करो, आपको बहुत हेल्प करेगी मेडिटेशन, आपको ना बहुत सारे आंसर्स, डाउनलोड्स, ड्रीम्स, विजन्स, क्लैरिटी, थॉट के फॉर्म में ना एपिफनीज आएगी, बहुत सारे एपिफनीज, ओके। यहाँ पे स्नेक है, स्टार है, समथिंग, सम एनिमल्स में टॉक टू यू, आपको लगता भी होगा कभी कभी कि अरे इस एनिमल से काश ये बात करता मेरे से, अगर ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली वो आपसे बात करता है, बस आपको उसकी लैंग्वेज अलग है बात करने की, राइट, उसकी आंखें देख के आपको समझ में आएगा कि हाँ ये मुझसे बात कर रहा है। ओके, सी या लुक फॉर द साइंस, आई टोल्ड यू ना, आपको काफ़ी साइंस मिलती है दिन में, बहुत सारी साइन मिलती है, लेकिन शायद आप ध्यान नहीं दे रहे हो। आपको जो भी साइन मिले ना, 33 नंबर, 3333, यूनिकॉर्न का साइन, क्लाउड में इस तरह से यूनिकॉर्न दिखना, या कोई और एंजल फिगर दिखना, डव है यहाँ पे, पुराने खिलौने हो सकता है आपको वापस दिखाई दे अपने बचपन के, तो उनमें सारी साइंस है, आपको जो आंसर्स चाहिए ना, आपको आंसर्स दिए जा रहे हैं। विजडम है यहाँ पे, बेसिकली कॉस्मिक लव, सो ये पूरी कॉस्मोस की जो लव है, जो डिवाइन अनकंडीशनल लव ऑफ द कॉस्मोस, जो हम वर्ड्स में बयान नहीं कर सकते, जो हम सोच ही नहीं सकते कि लव कैसा है, एक्चुअली वो वाला लव आपके अंदर आपको रिसीव करने के लिए कहना है कि प्लीज ब्रिंग लव टू माई हार्ट एंड हेल्प मी हील एंड forgive my past actions and forgive the other person, okay, and then let go, listen to your heart, yes, आपका हार्ट जो कह रहा है ना उसकी सुनो, अटैचमेंट्स में नहीं, लेकिन हार्ट, लव की एनर्जी में जाओ, ठीक है, अटैचमेंट्स में नहीं जाना आपको। ओके गाइस, सो दिस वाज योर रीडिंग। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है बुक, तो आप मुझे कांटेक्ट करें ना इंस्टाग्राम आई लाइट जर्नी पर, आपको मैं डेफिनेटली गाइड करूंगी और भी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय। हाई ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी ये सिलेक्ट किया था बेल को, आपके लिए आई डोंट नो, मुझे बजाने का मन कर रहा है। ओके, आई डोंट नो, मुझे मंदिर की और वैसी वाली एनर्जी फील हो रही है, बट लेट्स सी कि आपके लिए कम बैक आप कैसे कर सकते हो इस साल में, 2026 में, जो नेक्स्ट 9 मंथ्स रह गए हैं, राइट, 9 मंथ्स, 8 मंथ्स, या 8-9 मंथ्स, द 10th हाउस, वाओ, आपके लिए तो एक्चुअली कम बैक दिख रहा है, बहुत अच्छा, नाइस, जुपिटर की भी एनर्जी है, कॉन्फिडेंस, करेज, सेल्फ बिलीफ एंड लक, ओके, आप उड़ान भरने के लिए रेडी किए जा रहे हो, ओके, योर अचीवमेंट्स एंड स्टेटस इन द आउटसाइड वर्ल्ड, एस्ट्रोनॉट, प्लैनेट, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, अचीवमेंट्स दिख रही है काफ़ी, 10th हाउस इज द हाउस ऑफ अचीवमेंट्स, योर मटीरियल वर्ल्ड, बेसिकली उसमें क्या क्या आप करते हो, राइट, सक्सेस, लेट्स सी और क्या है ग्रुप 3 के लिए, हाउ टू मेक अ कम बैक, और व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3-3, ओके, ग्रुप नंबर 3 सिलेक्ट किया है, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, द व्हील ऑफ फॉर्चून है, वाओ भाई आप तो ले गए, ये रीडिंग आप ले गए भाई। बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं, बहुत ही अच्छे, पूरा का पूरा आपका जो फॉर्चून है वो चेंज हो रहा है, आपकी डेस्टिनी एक टर्न ले रही है, बहुत ही पॉजिटिव टर्न ऑफ इवेंट्स होने वाले हैं, सो बी रेडी। हाउ कैन यू मेक अ कम बैक ऑफ योर लाइफ, बेसिकली आपको वो सारी चीज़ें करनी है जो आपको खुश करती है, जो आपको खुशियाँ देती है, जो आपके अंदर स्पार्क को इग्नाइट करती है, आपका पैशन, आपका पर्पस, आप
आप ह्यूमैनिटी के लिए क्या करना चाहते हो, बहुत बड़े लेवल की एनर्जी है यहाँ पर, ये कोई छोटी एनर्जी है ही नहीं, मैं पहले ही कह दूं। आप सोचते थे कभी अगर कि मुझे वर्ल्ड के लिए कुछ करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे ह्यूमैनिटी, मेरी सोसाइटी, मेरी कम्युनिटी के लिए कुछ करना है, लोगों के लिए कुछ करना है, ये पायल आपकी है। ओके, इवन ऐसा नहीं कि आपको कुछ ज्यादा ही बड़ा कर लिया तो ही होगा, ऐसा नहीं। आप एक छोटी कम्युनिटी में भी बहुत कुछ कर सकते हो, आप अपने वर्क प्लेस पर भी बहुत कुछ कर सकते हो। ओके, आप अपने घर में भी बहुत कुछ कर सकते हो, मतलब अपने घर की लेगेसी को आप पूरा आगे तक लेके जा सकते हो, राइट। तो वो एनर्जी है यहाँ पे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, यस, टीम वर्क है आपके लिए, आप टीम वर्क के साथ आगे बढ़ सकते हो। आपको ऐसे लोग मिलेंगे आपके रास्ते में कि आपको जो आपके साथ मिलके कुछ क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 लोग मिलके कुछ क्रिएट कर रहे हैं, राइट। जैसे एक बिल्डिंग बनती है तो कैसा होता है कि साथ में सब लोग मिलके सारी चीजें काम करते हैं, वर्कर्स होते हैं, प्लानिंग होती है, पूरा प्रोजेक्ट होता है, फिर सब कुछ होता है, आर्किटेक्चर, ये वो जो भी चीजों की जरूरत है। तो बेसिकली आपका रोल क्या है सोसाइटी में, आपके काम में, आपके घर में, आप जहाँ कहीं भी हो, आपका रोल आपको देखना है और वो निभाना है। ओके, दूसरा आपका स्टेटस एंड अचीवमेंट है यहाँ पे। सो ये बहुत ही बड़ी एनर्जी है, ये जो 10th हाउस की एनर्जी है ना, दिस इज योर एनर्जी ऑफ केप्रिकॉन, बेसिकली ये केप्रिकॉन। सो यू लिटरली कैन बी इन अ हायर पोजिशन, आप एक हायर पोजिशन में जा सकते हो अपनी लाइफ में। ओके, उस पोजीशन में जाके लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप कैसे निभा रहे हो, आपके अंदर वो कंपैशन की एनर्जी, वो एम्पथी, वो करुणा भावना होनी चाहिए सामने वाले के लिए। आपको सोसाइटी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ फील होता है, आपको लगता है कि यस मुझे इनके लिए कुछ करना है, मुझे सोल्यूशन ढूंढना है, तो डेफिनेटली आप बहुत नेक्स्ट लेवल पे चले जाओगे, क्योंकि आपका ड्रीम इतना बड़ा है और आप उसके लिए मेहनत भी करने के लिए रेडी हो, तो यूनिवर्स डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेगी। दैट्स वाई यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, एंड इसीलिए जुपिटर का भी कार्ड था यहाँ पे, राइट। सो ये जुपिटर बेसिकली, ये जो व्हील है ये जुपिटर की ही एनर्जी है कहीं ना कहीं। इट्स लाइक सी, यहाँ पे आप देखोगे ना तो यहाँ पे क्या है, डाइस है, पासे, ये पासे आप ही के पास है, क्या करना है सही टाइम पे सही मोमेंट पे आपको पता होगा कि क्या करना है। ओके, एंड आपके जो पासे है ना वो सही तरीके से गिरेंगे भी, मतलब आप सोचोगे कि ये तो एकदम से कैसे हो गया, ये तुक्का कैसे लग गया, ये एक्चुअली तुक्का था ही नहीं, ये यूनिवर्स ने करवाया है, डेस्टिनी बस आपको एक मीडियम बनाना चाहती थी और आपके थ्रू ये चीज होनी थी, इसलिए ये हुआ है। और आपको लगेगा अरे वाह मैंने ये कैसे कर दिया। सो थोड़ा सा हम्बल हो जाना उस टाइम पे, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में या उसमें मत चले जाना, ग्राउंडेड रहो, स्टेबल रहो, यूनिवर्स को आपके थ्रू काम करने दो, आपके थ्रू कुछ होना है, आपके थ्रू वर्ल्ड में बहुत कुछ होना है गाइस, आपके थ्रू, मतलब लिटरली आप एक चोजन वन हो, ऐसे कह सकते हो, आई एम द चोजन वन। यहाँ पे है 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यहाँ पर भी है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो ये भी मुझे दोनों कनेक्टेड लग रहा है काफी, क्योंकि देखो यहाँ पे भी सेम है 4, यहाँ पे भी 4 है, राइट, वॉन्ड्स। यहाँ पे घोड़ा है, यहाँ पे भी ये नाच रही है खुशी से, यहाँ पे भी ये लोग नाच रहे हैं, तो काफी हैप्पी एनर्जी है, काफी अबंडेंस एंड हैप्पीनेस की, सक्सेस की एनर्जी है। शादी हो सकती है, मे बी रिश्ता पक्का हो सकता है, या आप कहीं जा सकते हो, आप अगर एक स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके मे बी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, आपको एक अच्छे तरीके से जो है आपके आसपास के लोग वो अप्रिशिएट करेंगे आपके काम को। डेफिनेटली यहाँ पे ग्रोथ दिख रहा है। ओके, आप सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो आने वाले 8 to 9 मंथ्स के अंदर ही कुछ चीजों को। 10 and 10, सो हो सकता है अक्टूबर का मंथ इंपॉर्टेंट हो आपके लिए। तो यस, पहले तो अपना फाउंडेशन क्लियर करो, अपना बेस तैयार करो और उसके ऊपर 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 बिल्ड करते जाओ, स्लोली एंड स्टडीली देखोगे कि आपका जो है वो हो रहा है, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, यस, मेहनत करने वाले हो आप काफी, यहाँ पर मेहनत का आपको काफी आपको रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे है द मून का कार्ड। कुछ लोग जो है वो काफ़ी नॉलेजेबल है, काफ़ी नॉलेज है आपके पास, आपने काफ़ी बुक्स पढ़ी हुई है शायद, या तो आप पढ़ना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप बुक्स पढ़ो, आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेंगी। एंड इवन ओकल्ट स्टडीज या लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, कैंडल मैजिक या हीलिंग थेरेपी, समथिंग लाइक दैट, बे लीफ रिचुअल्स वगैरह होता है ना, कैंडल रिचुअल्स, वो सब भी दिख रहा है यहाँ पर मुझे। इवन वर्किंग विद द मून साइकिल, मतलब न्यू मून, फुल मून के टाइम पे कुछ कर लिया, राइट, क्योंकि यहाँ पे भी मून है ना, और यहाँ पे एम्प्रेस भी आया, इसमें भी फुल मून की एनर्जी, तो काफी फुल मून की एनर्जी दिख रही है। यस, सी हियर ऑल्सो अगेन ये आना चाहता था ये कार्ड, कहीं ना कहीं डिसेप्शन एंड चीटिंग या कुछ तो ऐसी एनर्जी है जिससे आपको बचने के लिए कहा जा रहा है। ओके, इस साल में या आने वाले टाइम में हो सकता है कुछ पर्सन या कुछ लोग ऐसे हो जो थोड़ा सा ना आपसे कुछ छुपा रहे हो, या कुछ तो ऐसा हो सकता है। सो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना अपनी चीजों का, अपनी इंफॉर्मेशन, अपना डेटा सिक्योर रखना हर चीज को। वैसे तो आप सिक्योर रहोगे क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्शन भी है, लेकिन
वो होता है ना कि चाहे कितना भी रख लो, कभी कभी हमें एक्स्ट्रा कभी कभी होने की जरूरत होती है, थोड़ा ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है। ये कोई पर्सन, रैंडम पर्सन भी हो सकता है जो यूं ही कुछ भी बोल के चला गया, ऐसा भी हो सकता है। इट्स नॉट कि कंपलसरीली कि कुछ हो जाएगा कुछ बहुत बड़ा, ओके। बट जस्ट दैट यहाँ पे आ रहा है मैसेज, तो मैं आपको दे रही हूँ, देखो। यस, दैट्स वाई यहाँ पे डेविल आया है। किसी की टॉक्सिक एनर्जी हो सकती है आपके आसपास, उससे थोड़ा सा बच के रहना। अगर ये आपकी खुद की एनर्जी है ना गाइस, क्योंकि मैं ये हमेशा मैसेज देती हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमेशा किसी और की नेगेटिविटी हो, हमारे अंदर भी हो सकता है ना ये शैडो, ये डेविल हर किसी में हो सकता है। लेकिन ये कितना लेवल का है, कितना ज्यादा एक्टिवेटेड है, वो आपको देखना है, राइट। तो कुछ अडिक्शन या कुछ हैबिट्स, कुछ बिहेवियर्स आपके ऐसे हैं, या तो कोई पैटर्न ऐसे हैं जिसमें आप फंसे हुए हो, बहुत टाइम से फंसे हुए हो, उसमें से निकल ही नहीं पा रहे हो, और ये आपको फंसा के रख रहा है, ये आपको भ्रमित कर रहा है। ये है क्या? ये भ्रम है, ये इल्यूजन है, ये सच्चाई नहीं है, ये अटैचमेंट है एक्चुअली, ये डेविल की एनर्जी, ओके। तो थोड़ा सा आपको इससे बचना है, इससे बच के निकलना है, और डोंट लेट दिस डेविल टेक द बेटर ऑफ यू, ओके। यू डिजर्व दिस एम्प्रेस, दिस अबंडेंस, दिस हैप्पीनेस, ओके। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लिटरली एक बहुत अच्छी ब्यूटीफुल सी ग्लो आने वाली है, लाइक आपका स्किन ग्लो हो सकता है, आपका एक फिटनेस आपका अच्छा हो सकता है, आपका मतलब एक, वो कहते हैं ना जैसे ये कितना ग्लोइंग है, देखो ये एनर्जी खुद ही आप देख लो एम्प्रेस में, दैट लेवल ऑफ ग्लो, एक शाइन, आपका ऑरा पूरा ब्यूटीफुल हो जाना, एक ब्यूटी है, आपकी इनर ब्यूटी एंड आउटर ब्यूटी दोनों दिख रही है यहाँ पे। बट अगेन विथ दिस वन, अगेन आई फील लाइक अ मदर एनर्जी, राइट। यहाँ पे मदर की एनर्जी विद द एम्प्रेस, तो मदर अर्थ की एनर्जी भी हो सकती है कि अर्थ के लिए, वर्ल्ड के लिए आप क्या कर सकते हो, क्या है जो आप फ्यूचर के लिए प्लांट कर सकते हो। अभी इस वक्त कौन सा सीड प्लांट करोगे, वो फ्यूचर में फ्रूट लाएगा, वो बड़ा होकर ट्री बनेगा, राइट। इस वक्त आप क्या कर रहे हो, इस वक्त क्या एक्शन ले रहे हो सकता है कुछ ऐसा मूवमेंट या कुछ एनवायरमेंट के लिए आप करना चाहते हो, तो शायद वो चीजें आप करो, राइट। विद द मून, मून इज ऑल्सो अबाउट योर सबकॉन्शियस माइंड, योर सबकॉन्शियस बेसिकली, जिसमें हिडन चीजें, जिसमें चीजें छुपी हुई, तो यस कुछ चीजें हैं जो छुपी हुई हैं आपसे, कुछ आपके अननोन फियर हो सकते हैं, या कुछ डाउट्स हो सकते हैं, या कुछ इमोशंस हो सकते हैं जो ट्रैप्ड है, जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा कि बाहर कैसे निकलूं इस साल में। देखो ये सारी चीजें तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी थी, सब कुछ कर रहे हो, अचीवमेंट सारा सब कुछ है एक्सटर्नल वर्ल्ड में, लेकिन आपके इंटरनल वर्ल्ड में ये सारी चीजें चल रही है, ओके। आपके इमोशंस में खास करके यहाँ पे मून की एनर्जी आई है, मतलब कि आप कुछ तो है जो आपसे, आपने खुद ही उसको छुपा के रखा हुआ है, या तो हाइड करके रखा हुआ है, आप उस चीज को फेस ही नहीं कर रहे हो कहीं ना कहीं। अगर ऐसा सच में है तो गाइज आपको अपने इमोशन को फेस करने की जरूरत है, ओके, क्योंकि वो एक्चुअली आपको पुकार रहे हैं। देखो ये दोनों वुल्फ्स है ना, एक दूसरे को पुकार रहे हैं, व्हाइट एंड ब्लैक वुल्फ्स, ये मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी है। तो एक तरफ ये एम्प्रेस की एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी तैयार हो रही है, रेडी हो रही है, क्योंकि ये बाहर आना चाहती है, तो इस साल में कम बैक भी आपको कैसे करना है, आपको अपने आप को ये फेमिनिन एनर्जी में लेके आना है, अगर आप मेल भी हो चाहे तो भी अपने अंदर, अगर आपके मैस्कुलिन एनर्जी ज्यादा है तो फेमिनिन एनर्जी को लेके आओ, थोड़ा सा बैलेंस करो, रिसीविंग एनर्जी में आओ, थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपनी इमोशंस की सुनो, अपने इमोशंस को सुनो गाइस। आप नहीं सुनोगे, आप नहीं देखोगे तो कौन देखेगा, ओके। कहीं दबा के रख लिया ऐसा नहीं, जरूरी नहीं कि सामने वाले को आप इमोशन दिखाओ, लेकिन खुद तो देखो अपने इमोशन को। क्यों खुद भागना अपने इमोशन से, क्या ही हो जाएगा। ये वही है, ये शायद आपकी एनर्जी हो सकती है, आप ही भाग रहे हो अपने इमोशन से, ये सही नहीं है, ओके। एस्केपिज्म है, ये एस्केपिज्म वाली एनर्जी है, एंड दैट्स वाई यहाँ पे डेविल आया कि ये जितना ज्यादा आप ये चीज करोगे उतना ज्यादा ये टॉक्सिक होता जाएगा, आप ही के लिए हानिकारक होगा। अब कोई चीज आप सोचो, अगर आपने बहुत दिनों तक कोई चीज फ्रिज में रखी हुई है तो वो सड़ जाएगी एक दिन बाद, फिर आपको फेंकना पड़ेगा उसको, लेकिन क्या ही मतलब हुआ। उससे अच्छा पहले ही उसको यूटिलाइज कर लेते, या पहले उसको देख लेते जाके, तो शायद आपने उसको यूज कर लिया होता पहले, राइट। तो वही बात है ना कि इमोशंस को पहले ही देख लो, उसको फेस कर लो, उसको एक्सपीरियंस कर लो एंड लेट गो करो। क्यों फिर उसको बढ़ाना, क्यों। कभी कभी ना वर्कोहॉलिक भी होना एक एडिक्शन हो सकता है, ओके। वर्कोहॉलिक होना भी ये डेविल शैडो में डाल सकता है आपको, आपको नहीं पता, लेकिन हो सकता है। वो एक ऐसा एनर्जी है कि आपने पूरा अपने एनर्जी को वर्क में डाल दिया, काम ही काम करते रहना, कुछ नहीं करना, रिश्तों को भी टाइम नहीं देना है, आपके जो लव्ड वंस है उनको भी टाइम नहीं देना, ऐसा नहीं करना, राइट। ये जेनरिक रीडिंग है, इसमें सारे मैसेजेस आ रहे हैं तो बता रही हूँ, बाकी आप जैसे रेजोनेट हो रहा है वैसे लेना, ओके। यस, सो कुछ लोगों के लिए यस ये मैसेज है कि आप एक मदर बन सकते हो, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या ऑलरेडी हो, अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो तो आपको अपनी बॉडी का ध्यान और अच्छे से रखना, किसी की नेगेटिविटी को आने मत देना, ओके। प्रोटेक्शन थोड़ा सा ले लो,
थोड़ा सा मंत्र जाप या कुछ ऐसा कर सकते हो। एंड येस डेफिनेटली फोकस ऑन योर हेल्थ एंड इट विल बी अ वेरी ब्यूटीफुल चाइल्ड, क्योंकि सी यहाँ पर भी आया है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ चाइल्ड बर्थ। ठीक है, एक न्यू नई शुरुआत आ रही है, सेलिब्रेशन आ रहा है, आपका हार्ट हीलिंग हो रहा है, इट्स अ वेरी लविंग एनर्जी। ओके, और क्या है फाइनल फाइनल मैसेजेस फॉर यू ग्रुप नंबर 3। कुछ लोगों की मैरिज की भी एनर्जी दिख रही है, जैसे मैंने पहले शायद कहा था राइट कि आपकी मैरिज हो सकती है अगर नहीं हुई है तो, या फिक्स हो सकती है। मैजिकल क्रिस्टल केव, यस। So you have to be open for that relationship to come in your life, right? Wow, see, shower of blessings. Yes, open yourself to receive, pay it forward. See, यहाँ पे गिफ्ट्स आ रही है, कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है ये। आपने जो प्रे किया है, जो भी दुआ आपने मांगी है, वो पूरी जरूर होगी, आपको ब्लेसिंग्स जरूर मिलेगी। और क्या है यहाँ पे, आपको ना अपनी इनर लाइट को स्विच ऑन करने की जरूरत है। कुछ जो है हाइड करके रखा आपने, ये एक्चुअली आपकी लाइट है, आपकी एक स्किल या टैलेंट या कुछ तो एक अलग सा आपका एक यूनिक तरीका है, एक्सप्रेशन है, कुछ तो है, कोई टैलेंट या आर्ट या क्रिएटिविटी, या आप टेक्नोलॉजिकली भी कुछ करना चाहते हो तो यस, ये इसको आपको ये जो चाबी है ना उससे ताला खोलना है। ये क्रिस्टल केव है, केव के अंदर से कितना सारा वो एक जेम्स निकल रहे हैं, मतलब कि जेम इन द सेंस क्रिस्टल्स हो गया या कुछ भी, मतलब इन द सेंस कि आपके अंदर ही एक ट्रेजर चेस्ट पड़ा है, आपको ही नहीं पता, या तो आपको पता है लेकिन आप खोल ही नहीं रहे हो, आप बता ही नहीं रहे हो दुनिया को। वो इतना ब्यूटीफुल साइड है आपका गाइज, वो लेके आओ बाहर उसको। ओके, वेस्ट मत करो इस चीज को। एंड लिसन टू योर हार्ट, यस, ट्यून इन टू द इनफाइनाइट, अवेकन योर साइकिक एबिलिटीज। ओके, tune into your heart, tune into the infinite, awaken your psychic abilities. Bring forward your gifts. Yes, आपकी कोई गिफ्ट्स है, डेफिनेटली कोई गिफ्ट्स है, वो आपको बाहर लेके आनी है वर्ल्ड में और यूज करनी है इस टाइम में। बिना डरे बिना झिझके आप बस स्टार्ट करो उस चीज को। एंड प्रेयर्स एंड आपकी विशेस एंड आपकी जो भी है वो सुनी जा रही है। सो ओपन योर सेल्फ टू रिसीव, एंड जो भी आपको मिला है थोड़ा सा किसी और की भी हेल्प कर दो एज अ थैंक यू, एज अ जेस्चर टू द डिवाइन कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना सारा दिया है। चाहे जितना भी आप किसी के लिए दे सको, कितना भी कुछ भी कर सको आप करो। ठीक है, चाहिए तो किसी को कुछ खाना खिला दिया, किसी की थोड़ी सी हेल्प कर दी, या गाय को जाके घास खिला दिया, कुछ भी आप कर सकते हो, कबूतर को खिला दिया राइट, या फिश को खिला दिया, कुछ भी। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग गाइज। आई होप कि आपको सारे मैसेजेस क्लियरिटी दी हो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय।